नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सुमित्रा। अरे पुष्पा कैसी हैं? और यह मोहल्ले में किस बात की मिठाई बांटी जा रही हैं? अरे भाई, हमें भी तो कुछ बताओ। पुष्पा: अरे सुमित्रा, मैं तो तेरे ही घर आ रही थी। यह तुम भी मुंह मीठा करो। मेरी बेटी प्रिया की हैदराबाद में एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है। सुमित्रा: अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो। सच में प्रिया है भी बहुत ही होशियार और पढ़ाई में उसने मेहनत भी बहुत की है। पुष्पा: हाँ, तुम ठीक कह रही हो सुमित्रा। पढ़ाई के चक्कर में उसे ना दिन का होश, ना रात का होश, और ना ही खाने पीने का। मेरी बच्ची की मेहनत। सुमित्रा: अच्छा, यह तो बताओ कि उसने कब जाना है और रहेगी कहाँ? पुष्पा: 15 दिन बाद जाना है और कंपनी की तरफ से 10 दिन किसी होटल में स्टे मिलेगा। तब कोई किराए का फ्लैट ढूंढ लेंगे। सुमित्रा: यह लो मिठाई, भाई साहब को भी दे देना और पीयूष को भी। वैसे पीयूष के इंटरव्यू का क्या हुआ? सुमित्रा: अभी तो कुछ नहीं हुआ, देखो आगे क्या होता है। पुष्पा: तुमसे क्या छुपा? पीयूष प्रिया की तरह होशियार नहीं, पढ़ाई में तो सामान्य ही था। मुझे तो पीयूष की बहुत चिंता रहती है, न जाने भविष्य में क्या करेगा। पुष्पा: सुमित्रा, तो इतनी चिंता मत किया कर। सब बच्चों का अपना अपना दिमाग होता है, सब अच्छा ही होगा। ऐसा कहकर पुष्पा चली जाती है और सुमित्रा अपने घर के अंदर जाकर पीयूष को समझाती है कि अपने कैरियर पर ध्यान दो, समय बर्बाद मत करो। पीयूष प्रिया की हर कक्षा में सफलता बचपन से देख रहा था और प्रिया की सफलता की वजह से उसे घर में बहुत ताने सुनने पड़ते थे। इसलिए वह अब मन ही मन प्रिया से जलने लगा था। प्रिया की जॉब की बात सुनकर उसकी जलन और भी बढ़ गई थी। फिर भी उसने प्रिया के घर जाकर उसे बधाई दी और उससे पूछा कि उसे हैदराबाद कब जाना है। सारी बातें करने के बाद पीयूष जब जाने लगा, तब प्रिया की नज़रें उसकी गर्दन पर बने टैटू पर गई। प्रिया ने कहा, अरे पीयूष, बड़ा ही यूनिक टैटू बनवाया है तुमने, सो प्रीटी। पीयूष: थैंक यू प्रिया। प्रिया को हैदराबाद छोड़ने के लिए उसके पापा उसे ट्रेन से ले जाते हैं। ट्रेन से उतरकर दोनों सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं। फिर टैक्सी लेने के लिए बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। प्रिया कुछ आगे निकल जाती है और फिर अपने पापा को अपने साथ न देखकर प्रिया पीछे की तरफ मुड़ती है। तभी सामने से कोई मास्क लगाकर अपना चेहरा ढककर आता है और बोतल से प्रिया पर कोई तरल पदार्थ फेंकता है। फेंकते समय उसे यह अनुमान नहीं था कि प्रिया अचानक ही पीछे की तरफ मुड़ जाएगी। प्रिया के मुड़ने के कारण वह सारा पदार्थ प्रिया के बैग पर गिर जाता है और बैग जलकर खराब हो जाता है। इतने में प्रिया के पापा भी वहां पहुंच जाते हैं। प्रिया यह सब देखकर बहुत घबरा जाती है। जिस इंसान ने वह तरल पदार्थ फेंका था, वह अपना निशाना चुकता देखकर डर जाता है और हड़बड़ी में भागने के कारण किसी से टकरा जाता है। प्रिया और उसके पापा सोचते हैं कि हमें तो यहाँ पहली बार आए हैं, तब यहाँ ऐसा कौन सा हमारा दुश्मन है। वे लोग इस हमले की रिपोर्ट करने की सोचते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें पीयूष मिल जाता है। दोनों उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उनके पूछने पर पीयूष बताता है कि कल मेरे किसी कंपनी में इंटरव्यू था, मैं कल से यहाँ आया हूँ। आज तो मैं यहाँ ट्रेन में चढ़ने के लिए आया था क्योंकि मुझे वापस जाना है, पर यहाँ आप मिल गए। प्रिया के बैग की बुरी हालत देखकर वह प्रिया से पूछता है कि यह क्या हुआ। प्रिया उसे पूरी बात बताती है। पीयूष कहता है उसे पूरी बात बताती है। पीयूष कहता है कि हमें रिपोर्ट करनी चाहिए, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, 2 से भले 3। प्रिया: पर तुम्हारी ट्रेन। पीयूष: कोई बात नहीं प्रिया, मैं कल चला जाऊँगा, मैनेज कर लूँगा। तीनों जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं और प्रिया लेडी इंस्पेक्टर के कान में कुछ कहती है। इंस्पेक्टर पीयूष के पास आकर पूछती है, क्यों भाई, यह सब तुमने क्यों किया? पीयूष बहुत घबरा जाता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं क्यों करूँगा? प्रिया तो मेरी अच्छी दोस्त है, मैं क्यों इस पर ज्वलनशील पदार्थ डालूंगा?
इंस्पेक्टर, मैंने तो किसी चीज़ का नाम लिया ही नहीं। अब यह नाटक बंद कर और सच बता। प्रिया, हाँ सच में मैं तुम्हें जानती हूँ, क्योंकि जब तुम मुझ पर हमला करके भाग रहे थे और किसी से टकराकर फिर गिर गए थे और किसी से टकराकर गिर गए, तब मैंने तुम्हारा टैटू देखकर तुम्हें पहचान लिया था। अब सच्चाई बता दो पीयूष। अब पीयूष टूट गया और रोने लगा। उसने कहा, प्रिया बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। वह हमेशा फर्स्ट आती थी और मैं रो धोकर पास होता था। घर में मुझे इसकी वजह से ताने सुनने पड़ते थे। वह लड़की होकर भी तुझसे आगे निकल गई और तू टिकम्मा हमारी छाती पर मूंग तल रहा है। शर्म कर, डूब मर। ताने सुन सुनकर मैं बहुत परेशान हो चुका था। तब मैं प्रिया को नुकसान पहुंचाने की बात सोची ताकि यह अपनी जॉब पर पहुंच न सके। मैं जलन में अंधा हो गया था। प्रिया अंकल जी, मुझे माफ़ कर दो। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और प्रिया अपनी जॉब पर पहुंच गई।